हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की ओर विशेष ध्यान रखा गया और बहुत सोच समझकर उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए। देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस वक्त तक हमारी पंचवर्षीय योजनाएं सफलता प्राप्त कर रही थी, उस वक्त तक देश में अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय तत्व भी पनप रहे थे। इन तमाम लोगों ने देश के हर एक क्षेत्र में अशांति का वातावरण पैदा कर दिया था। औद्योगिक कर्मचारियों को भड़काकर उनसे हड़तालें करवाना शुरू कर दिया। जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं होते थे, उनको मार मार कर पकड़ पकड़ कर कारखानों में जाने से रोका गया। मजदूरों के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनको किसी तरह से समझा बुझा कर हड़ताल के पक्ष में कर लिया। दफ्तरों में लाल फीताशाही बढ़ती चली गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कार्यालयों में भी सरकारी कामकाज एक तरह से बंद होने लगा। लोग यह जानना चाहेंगे कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ। इन तमाम बातों पर विचार करने के बाद घुमा फिराकर यही बात लोग कहेंगे कि इसके लिए देश के अंदर और बाहर एक भारी षड्यंत्र रचा जा रहा था। देश में प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के विरुद्ध जो वातावरण तैयार कर दिया गया था, उसके फलस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही प्रगति की गति धीमी होने लगी थी। इसका नतीजा यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद और तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद भी चतुर्थ योजना काल में 100% लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। वे कौन कौन से लोग थे जो देश की